दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बाबा मुकद्दम की कहानी पिंजरे, फारसी से उर्दू तर्जुमा नैयर मसूद। पिंजरों का अजायब खाना उस शहर की काबिले दीद जगहों में से था। वसी मैदान में एक पहाड़ी पर बनी हुई उसकी मखरूती छत वाली इमारत दूर ही से नजर आने लगती थी। मोटरें तमाशाइयों को एक लहराती हुई सड़क से, जिसके दोनों तरफ शहतूत के दरख्त लगे हुए थे, इमारत के सामने वाले मैदान में उतारती थीं। अगर कोई पहाड़ी पर पैदल जाना चाहता तो उसके लिए एक तंग रास्ता था जिस पर 100 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई थीं। पैदल जाने वाला 2-3 बार बीच बीच में बने हुए चबूतरों पर बैठकर सुस्ताने के बाद भी आगे बढ़ सकता था। ऊपर से नीचे तक पूरी पहाड़ी थालों में तरतीब के साथ लगाई हुई अंगूर की बेलों और समाक की झाड़ियों से ढकी हुई थी। ऐसे बंजर मैदान में जहां खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ न उगता था, उस हरी भरी पहाड़ी का मंजर बहुत भला मालूम होता था और हर शख्स का जी चाहता था कि उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और उस सरसब्ज पहाड़ी पर से मैदान और इतराफ के नशेबो फराज का समा देखे। बाहर से अजायब खाने की शक्ल एक चौड़े सुतून की सी थी, जिसकी छत गुंबद नुमा थी। उसकी दीवार बंदी जमीन से उठकर गुंबद तक पहुंचती हुई लोहे की लंबी लंबी सलाखों से की गई थी। गुंबद के सिरे पर एक हल्का था और उसमें लगा हुआ एक बड़ा सा आंकड़ा ऊपर फिजा में उठा चला गया था। इमारत का फर्श दूर दूर पर बने हुए पायों पर कायम किया गया था और इस तरह देखने में ऐसा मालूम होता था कि एक बहुत बड़ा पिंजरा आसमान से लटका हुआ है। अगर कोई पिंजरों के अजायब खाने की सैर करना चाहे तो उसको इमारत के सामने के मैदान से शुरू होने वाली कुछ और सीढ़ियां चढ़कर उस बड़े पिंजरे के दरवाजे तक जाना होगा। वहां पिंजरे ही की शक्ल के एक हुजरे में अजायब खाने के तन्हा मुहाफिज से मालूमाती किताबचा लेकर वो इमारत के अंदर दाखिल होगा। इमारत के अंदर 3 मंजिलें हैं और उसके मरकज में बना हुआ एक पेशदार जीना उन तीनों मंजिलों को आपस में मिलाता है और ये इमारत पिंजरों से भरी पड़ी है। छोटे और बड़े पिंजरे, लकड़ी के पिंजरे, लोहे के तार के बने हुए पिंजरे, सोने के और चांदी के पिंजरे, और ये पिंजरे तरह तरह की शक्लों के हैं। इनमें से बाज जो दूर 10 सरजमीनों के नीम वहशी कबीलों और पहनावर समुंदरों के जजीरों से हासिल किए गए हैं, ऐसी ऐसी वजहों के हैं कि तमाशाई उन्हें अच्छी तरह देखने के लिए देर देर तक एक ही जगह खड़ा रह जाता है। हर पिंजरे के पास ही यह भी लिखा हुआ है कि उसे कहाँ बनाया गया, कब खरीदा गया और उसमें किस किस्म का जानवर या परिंदा रखा जाता था। उन पिंजरों में कोई जानवर नहीं है, सब खाली हैं और उनमें खाने पीने के बर्तन जूं के तूं रखे हुए हैं। सारे पिंजरों में जानवरों के बैठने और सोने के अड्डे, पटरियां, कड़े और आशियाने भी मौजूद हैं। अजायब खाने के अंदर की फिजा भी ऐसी है कि जरा गौर करने पर तमाशाई खुद को अचानक एक बड़े से पिंजरे में बंद महसूस करता है और उस पर दहशत तारी हो जाती है। सबसे पहला पिंजरा, जिसका नंबर 1 है, छोटा सा और लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें पानी पीने की कटोरी और दाने का बर्तन रखा हुआ है। मालूमाती किताबचा देखने पर तमाशाई को उसकी सराहत मिलती है। मैंने पहले कफस को एक लड़के के पास देखा जिसने उसमें एक गौरैया का बच्चा बंद कर रखा था। यह नन्हा परिंदा पिंजरे के अंदर सुकड़ा हुआ ऊँघ रहा था। मैंने ये पिंजरा परिंदे समेत लड़के से खरीद लिया। परिंदे का पोटा सूज गया था और वो बिल्कुल निढाल हो रहा था। मैंने उसे रिहा कर दिया। वो झिझकता हुआ पिंजरे से बाहर निकला और अपने कमजोर परों से बमुश्किल उड़कर एक दीवार पर बैठ गया। फिर वहां से भी उड़ा और एक दरख्त की टहनी पर जा बैठा। मैं खाली पिंजरा अपने साथ ले आया और कई दिन तक अपने कमरे में रख कर उसे देखता रहा। मैं देखता था कि बहुत से लोग तरह तरह की चीजें जमा करते हैं और अपने शगल में उन्हें बड़ा इन्हेमाक रहता है। लोग टिकट जमा करते हैं, माचिस की डिब्बियां, कुफल, पुराने प्याले और काबें इधर उधर से तलाश करके इकट्ठा करते हैं। मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं पिंजरे जमा करूंगा। यह ख्याल मुझे पसंद आया।
मुझे अपने बाप के तरके में बड़ी जायदाद मिली थी। मेरे बीवी बच्चे भी नहीं थे। मेरे से तन्हा आदमी के लिए ये बड़ा अच्छा मशगला था। लिहाजा मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने बाजारों और मोहल्लों में घूमना शुरू किया और पिंजरा नंबर 2 खरीदा। उस पिंजरे में एक तरका था। गौरैया से कुछ बड़ा मटियाले रंग का ये परिंदा पिंजरे के फर्श पर मुस्तकिल इधर से उधर चक्कर काटा करता है और हमेशा बाहर की तरफ देखता रहता है। जिस दिन मैंने उसे देखा वो चहचहा रहा था और सीटियां बजा रहा था। वो अपने हम जिनसों को बुला रहा था। बयाबानों का ख्वाहां था, खुली फिजा का तालिब था जिसमें पर खोलकर उड़ सके। आजादी के लिए उसकी ये कोशिश और फरियाद का अंदाज देखकर मुझसे रहा न गया। जैसे भी बन सका मैंने उसके मालिक को, जो एक दुकानदार था, राजी करके उसे खरीद लिया और घर ले आया। ये परिंदा दिन भर मेरे घर में सीटियां बजाता और जोर जोर से चहचहाता रहा। पिंजरे के अंदर एक आईना लगा हुआ था। परिंदा कभी कभी उसके सामने आकर ठहर जाता और ये समझकर कि सामने एक और तरका है, अपने हलकूम को फुलाकर चहचहाने लगता। उसी दिन सपहर के करीब मैंने उसका पिंजरा उठाया और शहर के बाहर आ गया। तरकारियों के खेत में जाकर मैंने पिंजरे का दरवाजा खोला और परिंदे को आजाद कर दिया। एक शख्स जो वहीं पर मौजूद था कहता रहा कि इस परिंदे को शिकरा झपट ले जाएगा, मगर मैं उसकी बात पर कान धरे बगैर देख रहा था कि परिंदा उड़ा और उड़ते उड़ते निगाहों से ओझल हो गया। घर लौटकर मैं बहुत खुश था कि अब मेरे पास एक और पिंजरा हो गया। मैंने उसे झाड़ पोंछ कर एक खूंटी से लटका दिया। यह मजबूत पिंजरा था जिसके कड़े तांबे के थे, गिलाफ सुर्ख कपड़े का, पानी की कटोरी फूलदार चीनी की, दाने की प्याली पर मुनब्बत कारी और एक छोटा सा आईना। फिर 2-3 दिन ऐसे गुजरे कि मेरे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ था मैं उसको दूर न कर सका। मैंने खुद से कहा, ऐ मर्द, हर शख्स किसी न किसी रास्ते पर लगा हुआ है। ये तेरा रास्ता है। परिंदों को उनके पिंजरों समेत खरीदना, परिंदों को आजाद करना और पिंजरों को जमा करना। कभी कभी मैं ये सोचकर खुश होता था कि एक दिन मैं पिंजरों के सबसे बड़े जखीरे का मालिक हो जाऊंगा। मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब दुनिया में कोई पिंजरा बाकी न रह जाए, या कम से कम वो सरजमीन जहां मैं रहता हूं पिंजरों से खाली हो जाए। इसी फिक्र और इसी आरजू में आखिर मैं घर से निकल खड़ा हुआ। मैंने 2 लड़कों को मुलाजिम रखकर अपने साथ लिया। मैं जहां भी किसी परिंदे को पिंजरे में देखता उसे खरीद लेता। बहुत से लोग अपने पिंजरे बेचने पर तैयार न होते, कहते कि ये तो हमारा मशगला है और हम इसके आदी हो चुके हैं। मैं जवाब में नरमी के साथ उनसे बहस करता और बहर तौर आखिरकार मुझी को कामयाबी होती। उन सबको पैसा हर चीज से अजीज था। उस दिन मैंने 11 पिंजरे खरीदे। उन पिंजरों में 4 सहरे, 2 गौरैया, 1 तरका, 1 तोता, 2 कनारियां और 1 बुलबुल थी। दोनों मुलाजिम लड़कों की मदद से मैं उन पिंजरों को शहर के बाहर एक बाग में ले गया और उन सब लोगों के सामने जो हमारे साथ हो लिए थे मैंने परिंदों को छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा कि कनारियां भूखी मर जाएंगी, गौरैयों को शिकरा खा जाएगा, तोता इस इलाके में जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर परिंदों को आजाद करके खाली पिंजरे घर ले आया। मेरे अपने शहर में बहुत से लोग कर्क पालते थे। यह परिंदा दरख्त पर नहीं बैठता बल्कि मैदानों और खेतों में रहता है। इसकी रंगत खाकी और जसामत कबूतर से कम होती है। जंगली झाड़ियों और गेहूं के खेतों में अंडे देता और बच्चे पालता है। इसका शिकार करने वाले जिस खेत में इसकी आवाज सुनते हैं उसके करीब ही जाल बिछा देते हैं, फिर अपने साथ लाए हुए सामान की मदद से ऐसी आवाज पैदा करते हैं जो इसकी मादा की आवाज से मिलती जुलती होती है। बेचारा परिंदा आवाज की तरफ बढ़ता है और नागहां जाल में फंस जाता है। तब इसको पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। यह असीर परिंदा दिन रात पिंजरे के दरो दीवार पर टक्करें मारता रहता है, यहाँ तक कि इसके सर और परों से खून बहने लगता है और लोग इसको तलफ होने से बचाने के लिए पिंजरे की दीवारें सूत की जाली से बनाते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे तड़के जब धुंधलका छाया होता है और सुबह की नर्म हवा चल रही होती है, कर्क बोलता है। उसकी आवाज में तमन्ना, यास और इल्तिजा होती है। मैंने कर्क का सा आजादी का जोया कोई परिंदा नहीं देखा। ये कभी पिंजरे से मानूस नहीं होता, हमेशा बाहर की समत देखता रहता है
और हमेशा पिंजरे की जालियों से सर टकराता रहता है। मैंने फैसला कर लिया कि सब करकों को आजाद करके रहूंगा। अपनी इमलाक से मेरी याफ्त बहुत थी और उसकी बदौलत अपने फैसले पर अमल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इतना कि कुछ अरसे के अंदर इस शहर में एक भी ऐसा पिंजरा नजर नहीं आता था जिसमें कोई परिंदा कैद हो। अब किसी को पिंजरे के अंदर से बुलबुल की आवाज, कनारी और तरके की चहचहाहट, तोते की बोली सुनाई नहीं देती थी। अब सुबह की ठंडी हवा में घरों के अंदर से आती हुई कर्क की फरियाद कानों तक नहीं पहुंचती थी। हम देखते थे कि कुमरियां छतों पर बैठी हुई हैं और तोते शहर के बागों में ऊंचे दरख्तों पर से एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं। जब मैं अपने घर में खाली पिंजरों को देखना शुरू करता तो मुझ पर एक कैफो निशात का आलम तारी हो जाता। लेकिन मैं जानता था कि दुनिया में अकेला मेरा ही शहर नहीं है, और जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी उम्र खत्म नहीं होती, मेरा काम भी बाकी है। मुझे दूर उफ्तादा करियों और शहरों, जखार समुंदरों के दूर दस्त जजीरों, तपती हुई जमीनों, सरबफलक बर्फ आलूद पहाड़ों से ढूंढ ढूंढ कर पिंजरे लाना है। जखीरे को मुकम्मल होना चाहिए, जखीरे में हर नमूना मौजूद होना चाहिए। मेरा जखीरा तो महज मकामी था और उसकी मेरी नजरों में कोई हैसियत नहीं थी। तो मैंने सफर का सामान किया और दूसरे मुल्कों की सियाहत के लिए रवाना हुआ। जिस तरह शहर ब शहर लोगों की जबान, लहजे, शक्ल सूरत, रस्मो रिवाज में तब्दीली होती जाती है, उसी तरह अलग अलग शहरों के पिंजरों की साख्त और परिंदों की किस्मों में भी फर्क आ जाता है। जिस चीज में फर्क नहीं आता वो इंसान का ये शौक है कि पिंजरे बनाए और हैवानों को असीर करे। हर जगह तरह तरह की शक्लों वाले पिंजरों की कसरत थी और उन सब पिंजरों में रंग रंग के परिंदे, भांत भांत के जानवर नजर आते थे कि या तो एक कोने में सिमटे हुए पड़े हैं या चीख रहे हैं। एक शहर में मुझे लोमड़ी का एक लागर और कमजोर बच्चा पिंजरे में बंद नजर आया। उसके बाल झड़ रहे थे और उसकी सूजी हुई सुर्ख खाल नीचे से झलक रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। मैंने उसे पिंजरे समेत खरीद लिया। उसका फरोख्त कर लेना उसके मालिक के लिए ऐसी उम्मीद के खिलाफ बात थी कि वो हैरान था और खुश था। मैंने पिंजरा सहरा में ले जाकर लोमड़ी के बच्चे को टीलों के दरमियान छोड़ दिया। उसका पिंजरा बहुत भारी, गलीज और मुताफिन था। उसका साथ लाना दुश्वार और बेकार था, इसलिए मैंने उसे वहीं तोड़कर जला दिया। वाकया यह है कि सारे पिंजरों को साथ लाना मुझसे मुमकिन भी न था, लिहाजा मैं हर जगह के सिर्फ दो एक खास पिंजरे छांट कर रख लेता और बकिया को जाय कर देता। मैं एक मशहूर आदमी हो चुका था, वो आदमी जो परिंदों को आजाद करता है, पिंजरों को तोड़ डालता है या साथ ले जाता है। मेरी खुशी का यही वाहिद जरिया था कि जहां से मैं गुजरता था मेरे पीछे कोई पिंजरा और उसमें फरियाद करता हुआ कोई जानवर, कोई परिंदा बाकी नहीं रहता था। तमाशाई, तू इस अजायब खाने में पिंजरे देख रहा है। इनकी तादाद हजारों से ऊपर है। मैंने इन्हें दूर दूर के शहरों दयार से लाकर जमा किया है। अपने इम्कान भर मैं हर जगह पहुंचा और ज्यादा से ज्यादा पिंजरे हासिल करने की धुन में हर सरजमीन की सैर की। तू इस अजायब घर में एक पिंजरे के सामने पहुंचेगा जो बहुत शानदार और खुशनुमा है, बेहतरीन लकड़ी से बनाया गया है, एक चाबुक दस्त उस्ताद की महारत का नमूना है। उसको सीप के टुकड़ों, चांदी की कीलों और सोने के छल्लों से मुनक्कश किया गया है। उसके हलकों और खानों पर कंदाकारी की गई है। उसे फूल, पत्तियों और दिलकश वजों से आरास्ता किया गया है। एक दिन था जब उस पिंजरे में एक मैना बंद थी। मैंने उसे यहाँ से बहुत दूर एक जगह देखा था। हसीन मैना थी, सियाह रंग, चोंच और पंजे जर्द और सडोल। वो लगातार पिंजरे में इधर से उधर फिर रही थी। अड्डे पर उसको चैन न था, बार बार सीटियां सी बजाती और उसकी तेज आवाज दूर तक सुनाई देती थी। मैं उसे बड़ी मिन्नत समाजत के बाद खरीद पाया। उसका मालिक इतने खूबसूरत परिंदे को हाथ से देना नहीं चाहता था, मगर आखिर राजी हो गया। मैंने उसके सामने ही पिंजरे का दर खोल दिया। मैना पर फड़फड़ा कर निकली और पास के एक दरख्त पर जा बैठी। उसके दूसरे दिन वहीं मुझे एक और मैना नजर आई, उतनी ही बड़ी और उसी वजाकता की। मैंने उसे भी खरीदा और आजाद कर दिया। 3 दिन में 3 दफा यही वाकया पेश आया। चौथे दिन मुझे शुबा हुआ कि शायद मैं उसी एक परिंदे को चौथी मर्तबा खरीद रहा हूँ। इसलिए अब की बार मैंने पिंजरे और मैना को साथ लिया
और उस शहर से रवाना हो गया। रास्ते में एक जंगल के पास रुककर मैंने पिंजरे का दरवाजा खोला। मैना आहिस्ता से पिंजरे के अड्डे पर से उतरी। कुछ देर तक दरवाजे पर रुकी रही। उसकी नजर दरख्तों पर जमी हुई थी। शाखों में चिड़ियां चहचहा रही थीं। जरा सी हिचकिचाहट के बाद अचानक मैना ने पर खोल दिए और जंगल में गायब हो गई। गैर मुल्कों और अजनबी सरजमीनों की सियाहत में मुझे बरसों लग गए। 20 साल से ज्यादा अरसे तक मैं मुल्कों शहरों शहरों सरगर्दा रहा। पिंजरे देखे, उनमें महबूस जानवर और परिंदे देखे। पिंजरे खरीद लिए, जानवरों को छोड़ दिया, परिंदों को उड़ा दिया। खाली पिंजरे जितने ला सका साथ लाया, बाकी को तोड़ डाला, पानी में डुबो दिया, आग में जला दिया। आखिर बरसों के बाद जब मेरे बाल सफेद हो चुके थे, उमंग, जवानी, जिंदगी का वलवला सब खत्म हो चुका था, एक दिन हजार हा पिंजरों के साथ लदा फंदा मैं अपने शहर वापस पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि दुनिया में पिंजरों का सबसे बड़ा जखीरा मेरे पास है। लेकिन वापस आने के पहले ही दिन मुझे हर दुकान पर और हर मकान में पिंजरे नजर आए। उन पिंजरों में रंगारंग परिंदे गर्दन डाले अड्डों पर बैठे थे। परिंदे पिंजरों के दरो दीवार से सर टकरा रहे थे। कर्क की इल्तिजाएं, तोते की चीखें, कनारी की फरियादें पहले से ज्यादा तेज थीं। पिंजरे और उनमें असीर हैवान लोगों की दौलत और सरबत का निशान थे। बहुत ऐसे थे कि उन्हीं के जरिए रोजी कमाते थे। बहुत ऐसे थे कि खूबसूरत पिंजरों, नायाब परिंदों, घने परों वाली मजबूत कनारियों, खुश आवाज कर्कों और पढ़ाए हुए तोतों के मालिक होने पर फख्र करते थे। फिर अब मैं क्या करता? नए सिरे से सबको खरीदना और आजाद करना शुरू करता? नहीं, वक्त गुजर चुका था। मेरी जिंदगी के कितने बरस इसी धुन में निकल गए और इस तमाम कोशिश और दबा दोष के बाद मैं देख रहा था कि पिंजरों की तादाद पहले से भी बढ़ती हुई और परिंदों की फरियाद पहले से भी ज्यादा दिलखराश है। सिखाए हुए सहरे एक शाहिदाने की खातिर मजबूर हैं कि चोंच से लिफाफे खोलें और उनमें से लोगों की तकदीर के नविश्ते बाहर निकालें। मैंने देखा कि कर्कों के सर लहू लुहान हैं। मैनाएं पिंजरों की दीवारों पर टक्करें मार रही हैं। कनारियों के पर झड़ रहे हैं और बुलबुलें पिंजरों के गोशों में सर झुकाए हैं। मैंने देखा कि तरके आईने के सामने खड़े अपने जोड़े की आरजू में चीख रहे हैं और ऊँगती हुई गौरैया हर रोज पिंजरे के दर पर भिखारनों की तरह अपने रातिब की मुंतजिर हैं। तमाशाई, तू जो इस शहर या किसी और शहर से यहाँ की सैर करने आया है, इस बड़े पिंजरे में हजारों पिंजरे देखता है और अचानक सोचने लगता है कि तू खुद इस पिंजरे का कैदी है। तू इन खाली पिंजरों को देखता है और उन हैवानों का तसव्वुर करता है जो इनमें रहकर सख्तियां उठा चुके हैं। तू दरवाजे की तरफ जाता है। तेरे दिल में एक खौफ है, अगर दरवाजा बंद हुआ, अगर कटहरे की सलाखें तंग और मजबूत हुई, तो तू यहीं फंस कर रह जाएगा। चीखेगा, मदद के लिए पुकारेगा, मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई फरियाद को पहुंचने वाला नहीं। तू तन्हा और मजबूर सलाखों के पीछे से पिंजरे के अंदर से बाहर का आलम देख रहा है। आसमान पर बादल दौड़ रहे हैं, दरियाओं और नदियों में पानी बह रहा है, हवाएं और आंधियां पहाड़ों पर दश्त में चल रही हैं, गूंज रही हैं। चिड़ियां आजादी के साथ उड़ रही हैं, लोग आ जा रहे हैं और तू नामालूम मुद्दत के लिए इस पिंजरे में असीर है। तेरे चेहरे पर पसीना आ जाता है, तेरे पैरों की ताकत सुलभ हो जाती है और तेरा दिल बैठने लगता है। तू चाहता है कि सलाखों को गिरफ्त में लेकर आखिरी कोशिश करे, लेकिन सलाखें मजबूत हैं और तेरे बाजू शल। तमाशाई, हिरासा न हो, इस पिंजरे का दरवाजा हरगिज बंद न होगा। तू जब चाहे बड़ी आसानी के साथ इन सलाखों के बाहर जा सकता है। तो ऐ तमाशाई, तू बिला खतर पहली और दूसरी मंजिलों से गुजर कर इस पिंजरे की तीसरी मंजिल पर चला जा। यहाँ भी तुझे जगह जगह पिंजरे नजर आएंगे, लेकिन असली पिंजरा, बड़ा पिंजरा, छत के कड़े से फानूस की तरह लटका हुआ है। ये पिंजरा फन का शाहकार है और बेहतरीन कारीगरों ने कई साल तक मुसलसल इस पर मेहनत की है। इसके नक्शो निगार देख, इसके बेल बूटों के पेचो खम देख, किस कमाल के साथ लोहे में पेवस्त किए गए हैं। सोने के बने हुए इन परिंदों को देख जो पिंजरे के बाहर की छत और सलाखों पर बैठे हैं। फिर पिंजरे के अंदर देख, ताज्जुब न कर, जैसा कि तू देख रहा है एक इंसान का पिंजर है। मेरे लिए मुमकिन न था कि खुद को किसी पिंजरे में कैद करूं और फिर खुद ही अपना तमाशाई बनूं।
इसलिए मैं गया और सचमुच का इंसानी पिंजर ले आया। मैं नहीं जानता ये किसका पिंजर है। मैंने वसीयत कर दी है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला दिया जाए और मेरी राख किसी बर्तन में भरकर इसी पिंजरे में रख दी जाए। अगर मेरी वसीयत पर अमल किया गया होगा तो तू इसे देखेगा। और तमाशाई जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है तो उसको बहुत बड़ा और शानदार नक्शो निगार से आरास्ता पिंजरा ऊंची छत से लटका हुआ नजर आता है। ये पिंजरा खिड़कियों से आने वाली हवा में हिलता रहता है और जो इंसानी पिंजर इसमें बंद है उसके हाथ पैरों और कमर में कमानियां लगाकर उसे सलाखों में इस तरह बांधा गया है कि वो पिंजरे में इधर से उधर चक्कर लगाता रहता है। और तमाशाई जब गौर से देखता है तो उसे शीशे का एक सरबंद मर्तबान भी नजर आता है जिसमें कुछ राख और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भरे हैं। फारसी कहानी का नाम कफस हा